जी, आज की वीडियो में हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 की चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जितने क्वेश्चंस आज हो सके आज करेंगे, 2 दिन में कोशिश करके ना इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है, इसको मैं पहले ही एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, इसमें हम करते क्या हैं, एक आर्बिट्रेरी सिंबल यूज़ करते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर्टी स्टेट करते हैं जो कि उन सब एलिमेंट्स में कॉमन होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंबल यूज़ कर लिया एक्स। अब ये देखें, स्टार्ट हो रहे हैं 1 से और जा रही हैं 1000 तक, फाइनाइट है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रही है मतलब कि नेचुरल नंबर्स का सेट है, एक्स बिलोंग्स टू एन। एंड अब ये वाली चीज़ जो है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो एंड के बाद ये मैंने यहाँ स्टेट किया ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है तो नेचुरल नंबर्स लेकिन 1000 से छोटे हैं और 1000 भी इंक्लूडेड है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हेयर इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट देखिए, 0 से लेके 100 तक है, यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड है, तो ये कौन सा सेट हुआ, ये सेट हुआ होल नंबर्स का। ठीक है, होल नंबर्स का सेट है और 100 से छोटे हैं तो लेस देन इक्वल टू 100 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें, अब ये इंटीजर्स हैं, हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1000 प्लस माइनस से लेस देन इक्वल टू हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये नोटेशन यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे -1000, क्योंकि हमें पता है ना कि ये अगर रियल लाइन है तो यहाँ पे कोई -1000 अगर पड़ा हुआ है और यहाँ पे करके अगर 1000 है तो इसके दरमियान की सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0 से छोटी हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0 से बड़ी हैं, तो हमने ये वाला नोटेशन यूज़ करना है, 1000 से छोटी और -1000 से बड़ी। ठीक है, इसके बाद देखिए 0, -1, -2, -3 अप टू सोन -1 -500 है। बिलोंग तो इंटीजर से ही कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, स्टार्ट 0 से हो रहा है और वैल्यू छोटी होती 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 -500 तक जा रही है। तो हम क्या करेंगे, 0 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -500। अगर ये इंक्लूडेड नहीं होते तो हमने ये लेस देन का साइन यूज़ करना था, लेकिन चूंकि ये इंक्लूडेड है तो हमने लेस देन और इक्वल का साइन यूज़ किया। राइट, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 तरह इससे आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इनको नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं या आप इनको होल नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम नेचुरल नंबर्स को ज़्यादा फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स ही यूज़ करेंगे। 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 400 तक जा रहे हैं और इंक्लूडेड एंड दैट्स वाई हमने ये नोटेशन यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट है पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा। ये क्या है, ये हैं प्रोविंसेस के कैपिटल हैं। ठीक है, पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं ना, उनके कैपिटल्स हैं ये। तो हमने जस्ट एक प्रॉपर्टी स्टेट कर दी कि ये जो है कैपिटल्स हैं प्रोविंसेस के। ठीक है, अब नेक्स्ट है -100, -101, -102, इस तरह से चलते चलते हम जाएंगे -500 तक। राइट, और यहाँ पे फिर हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, इंटीजर से ही बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अगेन आपने ये याद रखना है कि -100 जो है वो बड़ा होता है -500 से। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने ये इनइक्वालिटी यूज़ करनी है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना प्लस माइनस वाले में। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी, जून, जुलाई, इनमें क्या कॉमन है चीज़, जे से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सोलर ईयर के जो मंथ हैं ये और जे से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चेक कर लें कोई भी मंथ जे से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी तो मैं खुद ही बता दी कि ऑड है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एक्स बिलोंग्स टू एन सच डैट एक्स इज ऑड। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब 1 और 2 के दरमियान के उन्होंने कहा है रियल नंबर्स, तो हम यूज़ करेंगे लेस देन, नॉट लेस देन इक्वल टू। ओके, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 100। अगेन इसमें भी -100 और 100 ये यूज़ करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हमें कहते हैं ना अप टू 100, तो फिर हमने 100 को भी इंक्लूड करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर नोटेशन में ये गिवन है, हमने इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में
जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और इनको भी टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, ये हमें पता चल गया नेचुरल नंबर से है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है कि लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब कि नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन 10 से छोटे हैं और 10 भी इंक्लूडेड है, तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। उसके बाद इनको वर्बली लिख दें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू n, एंड आपने ध्यान रखना है 4 इज लेस देन x इज लेस देन 12। 4 और 12 के दरमियान में जो नेचुरल नंबर्स हैं वो लिखने हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, वो यहाँ पे मैंने राइट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, एंड -5 इज लेस देन x इज लेस देन 5। -5 और 5 के दरमियान में जितने भी इंटीजर्स हैं लाइक -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, वो सारे हमने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, एंड 2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। 2 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 4 इंक्लूडेड है, और 2 और 4 के दरमियान में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 के दरमियान में कोई इवन नंबर नहीं होता, ठीक है। तो हाँ, इस सेट में खाली 4 आएगा, ठीक है। सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस और इक्वल टू 4। अच्छा जी, उसके बाद देखें x बिलोंग्स टू p प्राइम नंबर्स, एंड x इज लेस देन 12। 12 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हमने राइट करना है, ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12, 2 3 5 7 11 आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑड नंबर्स आएगा बिटवीन 3 एंड 12, वो ये मैंने लिख दिए। उसके बाद है इवन नंबर्स, और अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे इक्वल का साइन भी यूज़ हुआ है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे इसको, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर और इक्वल टू 4। इसके लिए हमने लिखा, देखिए सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर और इक्वल टू 4 एंड लेस और इक्वल टू 10, लेस और इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद है x बिलोंग्स टू e एंड 4 इज लेस देन x इज लेस देन 6। 6 और 4 के दरमियान में जो इवन नंबर्स हैं वो लिखने हैं। अब हमें पता है कि 4 और 6 के दरमियान में एक ऑड नंबर होता है, ठीक है। इवन नंबर कोई भी नहीं है तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6, राइट। x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड 5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 7। 5 और 7 के दरमियान में इंक्लूडिंग 5 एंड 7 ऑल्सो, ठीक है। हमने ऑड नंबर्स लिखने हैं। अब 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, इसके दरमियान में कोई ऑड नंबर नहीं है लेकिन ये दोनों ऑड नंबर्स हैं, तो इस सेट में ये दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 5 अप टू 7, अगर ये इंक्लूडेड होंगे तो हम ये फ्रॉम और अप टू यूज़ करेंगे, अगर इंक्लूडेड नहीं होंगे तो हम बिटवीन यूज़ करेंगे, अगर नॉट इंक्लूडेड है, नॉट इंक्लूडेड तो हम यूज़ करेंगे बिटवीन, और अगर इंक्लूडेड हैं तो हम यूज़ करेंगे फ्रॉम एंड अप टू, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखें x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड 5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। अब यहाँ पे 5 इंक्लूडेड है बट 7 इज नॉट, राइट। सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर और इक्वल टू 5, इसके लिए हमने लिख दिया ग्रेटर और इक्वल टू 5 बट लेस देन 7, ठीक है। तो वो एक ही नंबर है, 5 मिलता है हमें, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है और जो इनके दरम्यान में लाया करेगा। नेक्स्ट है x सच डेट x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू आती है -4 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। इसका मतलब कि इस सेट में एम्प्टी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, कोई नेचुरल नंबर का ऐसा मेंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू q एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स x सेटिस्फाइंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगेन इसको अगर हम सॉल्व करें x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है ना, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे जब, तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू q। सो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए x बिलोंग्स टू r एंड x इज इक्वल टू x।
अब ऐसे तमाम रियल नंबर जो अपने आप के बराबर हों। अब हमें पता है हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। इसको दो तरीक़ों से हम लिख सकते हैं, या तो ये लिख दें कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच इज़ इक्वल टू इटसेल्फ, या हम लिख दें विच सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, राइट। ये प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ऐसे तमाम नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स जो कि ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद है x बिलोंग्स टू q एंड x इज इक्वल टू -x। कोई भी नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल नहीं होता, तो इसीलिए इस सेट में एम्प्टी सेट आ जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू x। ये भी एम्प्टी सेट आएगा। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो अपने आप के बराबर नहीं होता, ठीक है। हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। अगेन नेक्स्ट देखें, x बिलोंग्स टू r एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q। अब हमें पता है कि r जो है रियल नंबर का जो सेट है वो इक्वल होता है q यूनियन q डैश। रैशनल और इरेशनल सेट्स का जब हम यूनियन लेते हैं तो वो रियल नंबर्स का सेट बन जाता है। अब हमें पता है कंडीशन हमें गिवन है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू q से बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो उसमें सारा का सारा ये q डैश आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट, ठीक है। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ऑब्वियसली फाइनाइट होते हैं, काउंट कर सकते हैं हम उन्हें। सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान अगेन फाइनाइट हैं, काउंट कर सकते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10, ये भी बहुत ईजी है, फाइनाइट है। रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10 ये इनफाइनाइट है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो रियल लाइन है इसमें हर दो रैशनल नंबर्स के दरमियान एक इरेशनल होता है, हर दो इरेशनल के दरमियान एक रैशनल होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ rational and irrational numbers are present on the real line, so we cannot count them, right? Set of real numbers between 0 and 1 again infinite होगा, हम नहीं फाइंड कर सकते कि दो नंबर्स के दरमियान में कितने रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। द सेट ऑफ रैशनल्स बिटवीन 0 एंड 1 ये भी इनफाइनाइट होगा। द सेट ऑफ होल नंबर्स, अब होल नंबर्स जो है ना इनकी हमें क्वांटिटी पता होती है, 0 और 1 के दरमियान में कोई होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये फाइनाइट है। द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान अगेन फाइनाइट है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, फाइनाइट है, ठीक है। पावर सेट ऑफ n, अब देखिए नेचुरल नंबर का सेट जो है वो ही इनफाइनाइट है, तो जब हम उसका पावर सेट देखेंगे तो वो बनाएंगे तो वो भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। पावर सेट ऑफ ABC, इसको देखिए अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसके पावर सेट में आएंगे, पावर सेट ऑफ ABC इसमें आएंगे 8 एलिमेंट्स, तो ये फाइनाइट हुआ, ठीक है। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले एक वीडियो में, लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको भी जाके चेक करिएगा। इसके बाद ये जो सेट है ये ऑब्वियसली इनफाइनाइट है। दिस इज ऑल्सो फाइनाइट ऑल्दो इट गोज अप टू सो मैनी जीरोस, बट ये फाइनाइट है, ठीक है। जाके एक रुक रहा है, हमें पता है कि इस पॉइंट पे जाके इसने रुक जाना है। अब रियल नंबर जो अपने आप के बराबर नहीं है तो ये हमें पता है कि ये होता है एम्प्टी सेट, राइट। तो ये फाइनाइट है, एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है। अब ये वाला सेट ये भी एम्प्टी है, ये सॉरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जी एम्प्टी है, ये भी फाइनाइट है। अब ये वाला सेट जो है ये भी एम्प्टी है, ये भी फाइनाइट है। और ये वाला सेट रैशनल नंबर 0 और 1 के दरमियान में, 0 और 1 के दरमियान में जगह 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 बेशुमार रैशनल नंबर पड़े, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इनको भी मैं पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके चेक करिएगा तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी। प्रॉपर लिखने हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर नहीं लिखने, हमने प्रॉपर लिखने हैं। अब हमें सेट गिवन है ABC, इसके हम जब बेशुमार पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम या तो सिंगलटन सेट लिख लें या एम्प्टी सेट लिख लें, ठीक है, सिंगलटन भी लिख लें, वो भी प्रॉपर होते हैं, कोई से भी दो अपनी चॉइस के लिख लें। मैंने यहाँ पे AB और AC लिख दिया है, ये भी ठीक है, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे C भी आ सकता है। नेक्स्ट है 0 1, 0 1 के प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे, 0 और 1 लिख दिया मैंने, पूरा सेट 0 1 लिख देंगे तो वो इम्प्रॉपर बन जाएगा, राइट। नेचुरल नंबर्स हैं, कोई से भी 2 लिख दें, डजंट मैटर, अपनी मर्जी के कोई से भी 2 लिख दें, एक एलिमेंट हो, 2 हो, 3 हो, जितने मर्जी हो। इंटीजर्स हैं, अगेन अपनी चॉइस है, जो मर्जी लिख दें आप।
रैशनल नंबर्स हैं, कंडीशन आपने बस याद रखनी है, जो रैशनल नंबर्स हैं उनकी आपने कंडीशन याद रखनी है। डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होना चाहिए और दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ऊपर पी और क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स हैं ना वो सारे इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई से भी दो अपनी मर्ज़ी के सेट लिख दें। रियल नंबर्स हैं, तमाम के तमाम जो नेचुरल होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इवन और सब नंबर्स हैं, वो रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आप कोई से भी नंबर लिख सकते हैं, कोई से भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं सेट में। नेक्स्ट है होल नंबर। अगेन मैंने लिख दिया 0, 1 एंड 4, 9। डजेंट मैटर द ऑर्डर, डजेंट मैटर द चॉइस ऑफ एलिमेंट्स, जस्ट कीप इन माइंड द कंडीशन ऑफ द सेट, ओके। अब इस क्वेश्चन में देखें x बिलोंग्स टू q एंड कंडीशन देखें 0 और 2 इंक्लूडेड है, 0 इज नॉट इंक्लूडेड। इसके अंदर अंदर हमने बताना है। इसको दो तरीकों से हम लिख सकते हैं, या तो जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया ना एज इट इज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आपने जैसे क्वेश्चन गिवन है इस फॉर्म में लिखना है तो आप ये दो सेट बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पे 0 से 2 तक है ना, तो आप लिख दें 0 लेस देन x इज लेस देन 2, एक ये सेट बन जाएगा, ठीक है। और एक बन जाएगा एक बन जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, ओके। ये दो सेट बन सकते हैं इसके सबसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। यस, एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी इन द सेट। अब ये देखें, ये जो पहला वाला ए बी है ना, ये सेट है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, राइट। बट ये जो दूसरा वाला सेट है इसके अंदर अगेन हमें एक सेट मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट है ना, ये सेकंड नंबर पे ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट है ये वाला सेट, ठीक है। अब इस सेट में मज़ीद दो एलिमेंट हैं, वो हमें मैटर नहीं करते, हमने बड़े वाले सेट के बारे में बताना है। इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़।